रुको रुको भाईजान। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कारी साहब, खैरियत तो है? जी ये बर्तन बेचने हैं, पैसों की जरूरत है, ये रख लें आप। कारी साहब बर्तन बेच रहे हो, खैरियत है? भाईजान क्या बताएं आपको, घर के अखराजात बहुत हैं, तनख्वाह बहुत कम है। कारी साहब महंगाई से तो हर कोई तंग है, लेकिन इतने बुरे हालात हो गए कि आप बर्तन बेचने पे आ गए हो। महंगाई बहुत ज्यादा है, बिल इतना आ गया है बिजली का, क्या करें। इस बिल से तो बस 30,000 बिल आ गया है। 30,000 जी बिल? भाई क्या करें, 5,000 सिर्फ तनख्वाह है, घर का निजाम बहुत मुश्किल बिल ने तो वाकई साहब को तंग किया, और ऊपर से इतनी महंगाई हो बहुत गई है। ज्यादा है। तो आपने अपने चौधरी साहब से बात नहीं, उनको कहना था तनख्वाह बढ़ाता आपकी। चौधरी साहब से बात की है भाईजान, तो फिर उन्होंने क्यों कहा है? वो कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, इसी 5,000 से गुजारा करो। वो नहीं मानेंगे, उनका पक्का इलाज करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी जी खैरियत है? चौधरी साहब बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, तनख्वाह मेरी बढ़ा दे, 5,000 से गुजारा नहीं चलता मेरा। नमाज पढ़ाते हो सिर्फ, आप कोई मजदूरी नहीं करते? 5,000 से क्यों नहीं गुजारा होता? नहीं होता गुजारा चौधरी साहब, इस दफा बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आ गया है। क्यों नहीं होता गुजारा? बाकी सबके तो हो रहे हैं। नहीं होता गुजारा तो आप चले जाएं, हमारे पास मॉल भी बहुत है, आप मस्जिद छोड़कर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। दिन ब दिन इनका भी ड्रामा नहीं खत्म होता, पढ़ाते भी हैं बच्चों को कि नहीं, नमाज भी पढ़ाते हैं कि नहीं, रोजाना मुंह उठा के। ओह चौधरी, आज आखिरी तारीख है, बिल भी अदा करना है, अगर बिल न दिया तो वो मीटर काट के ले नहीं जाए। आप बेफिक्र हो जी, ये कौन सी बात है? आप ये पकड़ो अपने बर्तन, मैं जाके करता हूँ बस्ती वालों से बात, आप बेफिक्र हो जाओ। भाई आप ना जाओ, वो बहुत खराब है, कोई फायदा नहीं जाने नहीं का। नहीं रुको कारी साहब, सब्र तो करो, मैं उनसे जाके करता हूँ अरे बात। बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी कुछ मदद की क्या जरूरत काम है? है? आपके जो इमाम कारी साहब हैं, हाँ जी, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मेरे खुद के बहुत हालात खराब हैं यार, महंगाई बहुत है। आप अल्लाह का शुक्र करो, कारी साहब के बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, आप कुछ तो मदद कर दो। आपके पास तो फिर भी टच मोबाइल भी है, इसमें इतना बैलेंस भी डलवाते हो। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मेहरबानी, आप मेरे साथ चलें कुछ। अरे भाई कैसे हो? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। अरे चौधरी साहब कहाँ हैं? वो तो सो रहे हैं। वो खुद भी सो रहे हैं और उनका जमीर भी सो रहा है। भाई आप ये बात कैसे कर रहे हो? मैं बात तो नहीं कर रहा, सिर्फ आपके कारी साहब के हालात बहुत खराब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जी हम करेंगे, जी जी हम करेंगे, आप चले हमारे साथ। जी हम करेंगे, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र रहो। ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी करके गया, पता नहीं कहाँ गया। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। आप परेशान न हो। कुछ बन गया है भाईजान? ये आपके कारी साहब हैं और इनका बिल इतना आया है कि ये भर नहीं पा रहे जी और अपनी आप मस्तियों में लगे हो। हमें एहसास हो गया है कारी साहब, हम खिदमत करेंगे। पहले की बात पे हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है। कारी साहब मैंने इनको समझा दिया है, ठीक है भाईजान, आपकी बहुत मेहरबानी, आपका शुक्र गुजार। बाकी मैंने भाई को कह दिया है, ये चौधरी साहब के साथ मिलके आपकी तनख्वाह भी हाँ जी बढ़ाएंगे। मैं बात करूँगा। ये मेरी तरफ से हदिया है कुछ आपके लिए। मेहरबानी सब भाइयों की। हम लाखों की फजूल खर्ची तो कर लेते हैं, लेकिन जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं उसके लिए सिर्फ 10,000, और वो भी कहते हैं इतना ज्यादा तो दे रहे हैं। इतनी महंगाई और पुरफितन दौर में भला 10,000 से गुजारा होता है? तो खुदारा आपने इमाम मस्जिद के साथ अच्छा सलूक करें और उसकी अच्छी खिदमत किया करें, क्योंकि ये मसला बहुत तूल पकड़ गया है। जज़ाकल्लाह।